मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया। जिस दिन इंडी गठबंधन बना था हमने कह दिया था ये बेमेल गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है। हमने ना लोगों के विचार एक हैं और इनमें साथ ही कहा कि इनके ना दिल हैं। केवल मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर ये बेमेल गठबंधन बना था जो बनने से पहले ही टूट रहा है। तो इंडिया गठबंधन को लेकर सीधे निशाना साधा कि आखिर ये जो गठबंधन बना था मध्य प्रदेश के अंदर लड़खड़ा रहा है, लड़ रहे हैं एक दूसरे से और इनका कोई विचार नहीं है। और सबसे बड़ी चीज जो कहा कि ये बेमेल गठबंधन बना था जो पहले ही टूट रहा है और मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर ये सब एकजुट हुए हैं, एक छत्र छाया में आने का प्रयास कर रहे हैं। कह दिया जिस दिन इंडी गठबंधन बना था हमने कह दिया था ये बेमेल गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है। इनमें ना लोगों के विचार एक है और ना दिल एक है। केवल मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर ये बेमेल गठबंधन बना था जो बनने के पहले टूट रहा है। इंडी गठबंधन ने मध्य प्रदेश में रैली तय की थी, कमलनाथ जी ने कैंसिल करवा दी। सीएम शिवराज के इस तंज के बाद कांग्रेस का बयान भी सामने आया। कांग्रेस उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने सीएम शिवराज पर निशाना साधा है। विद्वान आदमी हैं, दर्शन शास्त्र के अध्येता हैं। उन्हें मालूम है कि अगर कौरव सेना ने अपने पुत्रों और अपने पक्ष के जो है कारगुजारियां देखी होती, अपना गठबंधन देखा होता, तो महाभारत में जो है उनके पक्ष का सत्यानाश नहीं होता है। 36 पार्टियों से गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी का ये इंडिया गठबंधन पर उंगली उठा रही है। जरा ये तो बताएं कि उन 36 गठबंधन की 36 पार्टियों में से किस किस को टिकट दे रहे हैं शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश में या अन्य राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं। कहानी अपना टेंट निहोरे ने दूसरे से कहे फुली भई। तो देखा आपने, एक तरफ जहां साफ तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, गठबंधन पर रार है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश भर की विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया था। वहीं इस साल 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान ही ये टूटता नजर आ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रवैये और सीट शेयरिंग से समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष काफी नाराज हैं। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भी इस मुद्दे पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सपा मध्य प्रदेश में उतनी ही सीटों पर लड़ेगी जहां उन्हें समर्थन मिल रहा है। तो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना था कि हम उन्हीं सीटों पर लड़ना चाहते हैं जहां हमें समर्थन मिल रहा है, यानी कि वो सीटें कांग्रेस हमारे लिए छोड़ दे। लेकिन अखिलेश यादव का यह भ्रम तब टूट गया जब कांग्रेस ने अपने 229 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। फिर अखिलेश यादव कहते हैं कि हमें नहीं मालूम था कि ये इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए बना है। उत्तर प्रदेश में हम भी कांग्रेस के साथ वही व्यवहार करेंगे जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने हमारे साथ किया है। तो आखिर क्यों इंडिया गठबंधन को लेकर ये पूरी चर्चा नहीं हो पाई पार्टियों के बीच कि आखिर कहां और किस राज्य में शेयरिंग करना है, कि सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही शेयरिंग करना है। विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी का अलग अलग राज्य में अपना बहुत बड़ा अस्तित्व है। जैसे कांग्रेस का मध्य प्रदेश में पूरा सीटों पर ही एक अस्तित्व है, तो ऐसे में सीट शेयरिंग कांग्रेस करेगी ये सवाल उठता ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव इस भ्रम में क्यों थे? दल क्या कह रहा है? इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं। कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता
कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ। तो देखा आपने, अखिलेश यादव बहुत ज्यादा नाराज हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, और वो इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आने वाले समय का। चलिए और विस्तार से जानकारी देंगे सीधे हमारे संवाददाता प्रखर जैन। प्रखर, एक तरफ अखिलेश यादव की नाराजगी सामने आई है, उन्होंने जो बात कही है कि हमें नहीं मालूम था कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, प्रदेश के अंदर ये हमारे साथ व्यवहार होगा। पहले कांग्रेस आती है, समाजवादी पार्टी से बोलती है कि आप आइए बैठिए, सीट शेयरिंग के लेकर बात होती है 6 सीटों पर, और दूसरी सूची आने के बाद अखिलेश यादव का पूरा भ्रम टूट जाता है। तो आगे क्या कुछ कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में देखना पड़ेगा वो एक अलग सवाल है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या कुछ स्थिति बनने वाली है अब? देखिए, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के बाद जो विपक्षी पार्टियों का लगभग 27-28 पार्टियों का हुआ था, उसके बाद लगातार मध्य प्रदेश में गठबंधन को लेकर जो सवाल हैं वो खड़े होते रहे। हालांकि देखिए, लगातार अगर हम बात करें, कांग्रेस और कमलनाथ खुद इस गठबंधन को लेकर अपनी बात रख चुके हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए तो साफ तौर पर गठबंधन ना करने की फॉर्मूले पर शुरू से ही कांग्रेस काम कर रही थी। ये बात देखिए उस समय भी सामने आई थी जब इंडिया गठबंधन की जो रैली भोपाल में कैंसिल हुई थी, उसके बाद भी लगभग यही स्थिति सामने आई थी। और हालांकि उसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच में जरूर चर्चा हुई थी, और सामने ये खबरें भी आई थी कि 5 सीटों की डिमांड रखी गई है, जिस पर कांग्रेस अपनी तरफ से सर्वे कराने के बाद निर्णय लेगी। हालांकि 2 सूचियां जब कांग्रेस की 229 सीटों पर आई तो साफ हो गया कि ये गठबंधन नहीं होने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए जो स्थितियां भी है उन्हें भी समझ लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से राजनीतिक स्थितियां, सीट को लेकर जिस तरीके की परिस्थितियां हमें सामने दिखाई देती हैं, कांग्रेस बीजेपी हमेशा प्रमुख तौर पर आगे दिखाई देती है, मुख्य तौर पर दिखाई देती है। तो ऐसे में देखा जाए तो तकरीबन हमेशा ही हमें देखने मिला है, चाहे हम एनडीए की बात करें या यूपीए की बात करें, दोनों ही गठबंधनों की अगर हम पहले की भी बात करें, पुराने चुनावों की बात करें, तो कांग्रेस और बीजेपी की जिस तरीके से स्थिति मध्य प्रदेश में हमेशा से रही है, एनडीए की घटक दल के साथ कभी बीजेपी हमें एमपी में दिखाई नहीं पड़ती, यूपीए के घटक दलों के साथ भी हमें कांग्रेस लगभग एक लंबे समय से एमपी में दिखाई नहीं पड़ती। और ऐसे में अब एक नया जब इंडिया गठबंधन हुआ था, हालांकि उसके बाद एक चर्चा का दौर जरूर हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं जो सर्वे की बात कमलनाथ की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से सामने आई थी, तो कहीं ना कहीं वो सर्वे में जो कांग्रेस को जो फायदा है वो मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया, जिसके बाद ये गठबंधन की जो चर्चा है उसे वहीं होल्ड किया गया। हालांकि देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा है, चाहे समाजवादी की बात करें या बहुजन समाज पार्टी की बात करें, ये तमाम जो पार्टियां हैं ये चूंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा अस्तित्व रखती है, इसीलिए मध्य प्रदेश के भी यूपी बॉर्डर वाले इलाके में कहीं ना कहीं एक अपना वोट शेयर जरूर रखती है। तो ऐसे में अगर ये गठबंधन होता तो कहीं ना कहीं देखिए, अब इसी बेल्ट में अगर हम बात करें तो मुकाबले में 3 से 4 प्रत्याशी दिखाई देंगे, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, ये तमाम प्रत्याशी दिखाई देंगे। अगर ये गठबंधन होता तो इन्हीं सीटों पर जो प्रत्याशी है वो बीजेपी, कांग्रेस प्लस और बसपा का दिखाई पड़ता, चूंकि बसपा पहले भी चुनाव लड़ने को लेकर अपनी स्थिति साफ कर चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वोट फैक्टर है वो थोड़ी स्थिति हमें अलग देखने को मिलती है, जो अब हमें देखने को मिल सकती है, चूंकि वो बॉर्डर का इलाका है, वहां पर सपा बसपा का थोड़ा प्रभाव हमें जरूर हमेशा से ही देखने को मिलता रहा है। और ऐसे में अब जब खास तौर पर जब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि केवल उन सीटों पर चुनाव
लड़ा जाएगा जहां पर स्थिति ठीक है, जहां लोगों का समर्थन मिल रहा है। तो ऐसे में साफ हो जाता है कि यूपी बॉर्डर पर अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट उतारने वाले हैं। करीबन 10 से 12 सीटें जो यूपी बॉर्डर से लगी हुई है या उनका प्रभाव उन सीटों पर दिखाई पड़ता है। तो वहां पर जो हमें अब कैंडिडेट्स की जो गणित है वो कहीं ना कहीं अलग बदला हुआ दिखाई देगा और वो जो वोट है वो डिवाइड जो होगा वो काफी दिलचस्प होगा कि किसकी तरफ ज्यादा डिवाइड होता है, किसके लिए वो सपा का अलग से प्रत्याशी खड़ा करना उन सीटों पर एक जो फायदेमंद साबित होता है। बुंदेलखंड और बघेलखंड के जो इलाके उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं वहां पर ये चुनाव लड़ने की बात सपा कर सकती है और लड़ भी रही है, लेकिन ऐसे में स्थिति क्या बनेगी इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रखर इस जानकारी के लिए। तो एक तरफ 2018 में देखा हमने कि कैसे जब कमलनाथ जीत कर आए तो पहले तो अलायंस नहीं हुआ, लेकिन सपा ने बाद में जहां सहयोग दिया कांग्रेस को और सत्ता में बैठे कमलनाथ, तो इस बार अखिलेश यादव नाराज हैं। लेकिन यदि वैसे ही कुछ रिजल्ट निकल कर आता है तो फिर क्या बाद में पोस्ट पोल अलायंस क्या सपा करेगी यदि 1-2 सीटें आती हैं और वही सीटें कांग्रेस को कम पड़ती हैं सत्ता बनाने के लिए? क्या कुछ होगा इंतजार करेंगे।